नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर मोपा हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। व्यावसायिक उड़ानें 5 जनवरी से होंगी शुरू। भारत की अध्यक्षता में G20 कार्यसमूह की 4 दिनों की बैठक कल से मुंबई में होगी शुरू। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने पर रहेगा जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गुमला में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में होंगे शामिल। गुमला और लोहरदगा जिले में योजनाओं की स्थिति की कल करेंगे समीक्षा। और जमशेदपुर में आयोजित एशियन किड्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में कोरिया की टीम बनी विजेता। 15 पदक के साथ उप विजेता बनी भारतीय टीम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पर रखा गया है। पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर इस नए हवाई अड्डे में वार्षिक रूप से 44 लाख यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता होगी। भविष्य की विस्तार योजनाओं के बाद यह क्षमता प्रतिवर्ष 3 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाई जा सकेगी। मोपा हवाई अड्डा एयरबस A380 जैसे बड़े विमानों के संचालन में भी सक्षम होगा। भारत की अध्यक्षता में G20 कार्यसमूह की 4 दिनों की बैठक कल मुंबई में शुरू होगी। भारत इस बैठक का उपयोग विकासशील देशों, कम विकसित देशों और द्वीप देशों के प्रमुख मुद्दों को उठाने के लिए करेगा। भारत G20 में विकासशील देशों की आवाज उठाने के संकल्प के अनुरूप विकास कार्य समूह के विचार विमर्शों में वैश्विक दक्षिण की अधिक भूमिका का आह्वान करेगा। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान विकास कार्य समूह समसामयिक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने पर बल देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 23 तारीख तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से सीधे सुझाव प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं। पाकुड़ जिले में गरीबी रेखा से नीचे की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रशासन को सहयोग कर रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के जिला प्रशासन के प्रयासों को भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का भी भरपूर मदद मिल रहा है। घरेलू कामों के साथ परिवार की देखभाल करने वाली महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम पाकुड़ जिले में चल रहा है। SBI RCEP सिलाई कटाई का प्रशिक्षण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को देने के साथ ही उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा, तो प्रशिक्षित महिलाओं को सिलाई मशीन ग्रामीण विकास विभाग दे रहा है। प्रशिक्षित महिलाएं अपने घरों में ही सिलाई कटाई का काम कर न केवल खुद कमा रही बल्कि दूसरी महिलाओं को भी सिलाई कटाई का काम सिखा रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। झारखंड के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को इस मामले में कोर्ट के नोटिस पर जवाब भी देना है। उच्चतम न्यायालय में ये सुनवाई गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा दाखिल अवमानना वाद के मामले में होगी। सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण नहीं देने को लेकर झारखंड सरकार के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की थी। तब इसकी सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया गया था कि होने वाले चुनाव में ट्रिपल टेस्ट और ओबीसी आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बावजूद नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया है। इस पर दोबारा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना वाद याचिका दर्ज कराई। 28 नवंबर को इसकी सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अवमानना वाद का नोटिस जारी किया था।
गिरिडीह जिले में किसानों से धान की खरीदारी के लिए जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह जिले में किसानों से धान क्रय करने में आने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए जनसेवकों की प्रतिनियुक्ति सभी प्रखंडों में की गई है। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि किसानों को निबंधन हेतु जागरूक करने के लिए अभियान चलाने और अधिक से अधिक संख्या में निबंधन कराने का निर्देश आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग को दी गई है। डीसी ने बताया कि धान अधिप्राप्ति के समय किसानों को आधी राशि का भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा। इस वर्ष बोनस सहित साधारण धान के लिए 2050 रूपये और ग्रेड ए धान के लिए 2070 रूपये प्रति क्विंटल के दर से भुगतान की जाएगी। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गुमला में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभा की समाप्ति के बाद सोरेन गुमला परिसदन पहुंचेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से शाम लगभग 4 बजे लोहरदगा के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कल गुमला और लोहरदगा जिले की संयुक्त समीक्षा करेंगे। जामताड़ा में 14 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्र ने कल पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में जाति, धर्म, नफरत, भेदभाव को समाप्त कर देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए आम लोगों को जागरूक करना है। बासुकीनाथ से चित्रा और चित्रा से जोड़ामो नई रेल लाइन की स्वीकृति के बाद अब चित्रा से देवघर वाया सारठ और सारवा नई रेल लाइन का सर्वे का काम जल्द चालू होगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार पूर्व रेलवे के जीएम अरुण अरोड़ा ने चित्रा से देवघर वाया सारठ और सारवा नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की प्रपोजल रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी है। कुछ संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले की राजमहल कोल परियोजना ECL के पास पुलिस ने छापेमारी कर कई क्विंटल कोयला बरामद किया और कोयला ढो रहे कई वाहनों को भी पकड़ा गया। सरायकेला के कांड्रा चौका मार्ग पर पालगम पुल के पास बाइक द्वारा साइकिल सवार को ठोकर मारने से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। जमशेदपुर में कल पत्रकार अन्नी अमृता की दूसरी पुस्तक मैं इंदिरा बनना चाहती हूं का विमोचन किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक कुणाल षडंगी, अजिताभ बोस, डॉक्टर रागिनी भूषण, डॉक्टर त्रिपुरा झा मौजूद थे। रांची रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र में स्वचालित सीढ़ी एस्केलेटर का कल उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सांसद संजय सेठ, आदित्य साहू, महुआ माझी और DRM प्रदीप गुप्ता मौजूद थे। जमशेदपुर स्थित JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की मेजबानी में आयोजित एशियन किड्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का कल समापन हो गया। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट संजीव पॉल और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह में हिस्सा लिया। इसमें भारत ने अलग अलग इवेंट में कुल 15 पदक जीते। मेजबान भारत इस चैंपियनशिप में उप विजेता बनी। वहीं कोरिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। चैंपियनशिप के अंतिम दिन बोल्डरिंग और कंबाइंड वर्क के फाइनल मुकाबले हुए। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के प्रबंधक हेमंत गुप्ता ने कहा कि एशिया के 9 देशों के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें हमारी भारतीय टीम ने 15 पदक जीतकर कोरिया को जबरदस्त टक्कर दी। स्पेन में FIH महिला नेशंस कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने पूल बी में जीत के साथ शुरुआत करते हुए चिली को 3-1 से हरा दिया। आज भारत का मुकाबला एशियाई चैंपियन जापान से होगा।
बुधवार को भारतीय महिला टीम अंतिम लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। पूल की शीर्ष टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। प्रतियोगिता की विजेता टीम सीधे FIH प्रो लीग 2023-24 सीजन के लिए क्वालिफाई करेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर मोपा हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। व्यावसायिक उड़ानें 5 जनवरी से होंगी शुरू। भारत की अध्यक्षता में G20 कार्य समूह की 4 दिनों की बैठक कल से मुंबई में होगी शुरू। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने पर रहेगा जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गुमला में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में होंगे शामिल। गुमला और लोहरदगा जिले में योजनाओं की स्थिति की कल करेंगे समीक्षा। और जमशेदपुर में आयोजित एशियन किड्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में कोरिया की टीम बनी विजेता। 15 पदक के साथ उप विजेता बनी भारतीय टीम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।